राधे राधे साथियों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझ में अर्पित किए हुए रहता है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मनुष्य ना तो किसी के मन को विचलित करता है और ना ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष और अमर्ष और भय से मुक्त हो है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सच्चे साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। भगवान ने कहा कि यह तात्पर्य है कि सच्चे भक्त को इस संसार में इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस ना लगे, जबकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अकारण ही आपको सताना चाहेंगे, क्योंकि यह उनका स्वभाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, हिरण, मछली और सज्जन कर्म के घाव, जल और संतोष पर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी शिकारी, मछुए और दृढ़ लोग बिना किसी कारण के उनसे दुश्मनी रखते हैं, समय समय पर उन्हें दुख देते रहते हैं। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध मन से आराधना में स्थिर है, जो कभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। किसी किसी भक्त को तो भगवान के दर्शन की भी अपेक्षा नहीं होती। भगवान दर्शन दें तो आनंद और ना दे तो भी आनंद। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमते रहते हैं। जो मनुष्य ना तो कभी हर्षित होता है और ना ही शोक करता है, ना ही कभी पछताता है और ना ही किसी चीज़ की कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों से ऊपर उठा हुआ है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में समान भाव से स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों से समान भाव से रखता है और जो दूषित संगत से मुक्त रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य धन दौलत और अनुकूल परिस्थिति से प्रसन्न होता है तथा विपरीत और दुखों की घंटी में रोने धोने लगता है, किंतु एक सच्चा साधक सुख और दुख दोनों को प्रभु का प्रसाद मानकर सदा प्रसन्न रहता है। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, किसी मन सहित सभी इंद्रिय शांत रहती है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने घर गृहस्थी में बहुत आसक्ति नहीं होती, ऐसे स्थित बुद्धि वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करता है जैसा मेरे द्वारा कहा गया, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण कर किए रहता है, ऐसे भक्त में स्थित भक्त मुझको अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रायः संसार में ऐसा देखा जाता है कि लोग सत्संग तो करते हैं, पर साथ साथ जाने अनजाने में कुसंगत भी करते रहते हैं। संयम तो करते हैं, पर कहीं न कहीं असंयम भी होता रहता है। साधन तो करते हैं, पर साथ ही असाधन भी चलती रहती है। जब तक साधना के साथ असाधना गुण या गुणों के साथ अवगुण रहेंगे, तब तक साधक की साधना और भक्त की भक्ति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि गुण अवगुण और संयम असंयम उनमें भी पाए जाते हैं जो सच्चे साधक या भक्त नहीं है। इस जगत में पाप करना आसान और पुण्य करना कठिन है। लोग पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन पाप को छोड़ते नहीं, इसलिए पुण्य का
को जितना फल मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता। इसलिए इस विषय में हमें विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि हमारे व्यवहार और वृत्ति में कोई दोष हो तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोशिश करने के बावजूद भी दूर नहीं हो सके तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इसे दूर करें। हे भारत, जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का उद्धार होता है, तब तब मैं उतार लेता हूँ। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर, फल की आशा में कर्म मत कर, कर्म में ही लगा रह। अपने आप को अपने ही प्रयासों में ऊपर उठाओ, खुद को नीचा न गिरने दो। मनुष्य का अपना आत्मा ही उसका मित्र और उसका शत्रु है। व्यक्ति जो विषयों पर ध्यान करता है उसका उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। हजारों मनुष्य को एक सफलता के लिए प्रयत्न करता है और जो सफल हो गया उसमें कोई एक मुझे वास्तव में पाना चाहता है। अधर्म राज्य को अस्वस्थ है, इसमें भाइयों को ललकारना व्यर्थ है। कुरुनंदन, तुम तो मेरी आंखों के समान हो, इसलिए शीश झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ। जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वह श्रीमती हो या विजय प्रकर्मी, सब मेरे तेरे उत्पन्न हुए हैं, अतः तुम मेरी शरण में आओ। इस संसार की सारी वस्तुएं मणियों की माला में पिरोए हुए मोतियों की तरह मुझ में पिरोई है, अतः विश्वात्मा मेरी शरण में आओ, मुझ में ही तुम्हारा कल्याण है। सज्जनों का उद्धार करने और दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए मैं युग युगांतर तक अवतरित होता रहूँगा। मैंने वेदों का सार एक ग्रंथ में संचलित कर तुम्हें दिया है, जिसे धर्मशास्त्र कहते हैं, वही मूल शास्त्र है। इस संसार में विश्व को मैंने एक अव्यक्त रूप में फैला रखा है। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। माया के यंत्र के द्वारा सभी प्राणियों को भ्रमित किए हुए हैं। हजारों में कोई एक सफल होता है, जो सदा मेरी भक्ति में लीन होकर प्रेम पूर्वक मुझे भजन करता है। उनमें मैं एक बुद्धि योग देता हूँ, जिसमें वो मुझ तक पहुँच जा सके।